जनपद की महिलाओं का सहारा बनेंगी लीला रावत। जनपद चमोली के नगरपालिका परिषद गोपेश्वर की वार्ड की पार्षद लीला रावत काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि पार्षद लीला रावत की शिक्षा DBS कॉलेज देहरादून से हुई है और बचपन से ही लीला महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील रहती थी। समाज, देश प्रेम, सेवा की प्रेरणा लीला रावत को अपने पिता से मिली, जो कि सेना में थी। वर्तमान में लीला रावत गोपेश्वर से महिलाओं की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। वह अपनी एक अच्छी टीम आज जिले में बनाकर स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण व स्कूली शिक्षा के लिए सहयोग व तमाम तरह की समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। आइए देखिए पार्षद लीला रावत जी से हमारे संवाददाता नरेंद्र रावत की खास बातचीत। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो और टूटी हुई उम्मीदों की एक जगमगाती हुई आस हो। तो नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज आपको ले चलते हैं हम गोपेश्वर जनपद के नेगवार वार्ड में, और आज आपको हम यहाँ पे रूबरू करवाने जा रहे हैं। यूं तो आपने देश में कहीं स्वयं सेवकों को देखा होगा, आपने न जाने कितने स्वयं सेवकों की रैली भी की होंगी, लेकिन आज हम आपको स्वयं सेवकों की जगह कुछ ऐसे स्वयं सेविकाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक सैनिकों से भी बढ़ के काम आज हमारे जनपद चमोली और विशेष रूप से गोपेश्वर नगर के नेगवार वार्ड में कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको आज रूबरू करवाने जा रहे हैं श्रीमती लीला रावत जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और स्वच्छता के लिए आज गोपेश्वर में काफी मशहूर हैं। और एक बार इनका परिचय आप देख रहे होंगे, पीछे एक हमारा बैनर तले यहाँ सूचना इंडिया से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी पूरी महिलाओं की टीम यहाँ पे बनी है, जिसमें कि श्रीमती प्रतिभा तिवारी जी यहाँ पे बनी है, श्रीमती बिमला देवी जी यहाँ पे बनी है, श्रीमती चंद्रकला देवी जी यहाँ पे बनी है, श्रीमती चुन्नी देवी जी यहाँ पे बनी है, कुमारी निशा बहन हमारे साथ है, श्रीमती इंदु बड़वाल जी। तो इतनी समाज सेविकाएं, इन लोगों ने जो है कोरोना काल से लेकर इतनी बड़ी आपदाएं इस जनपद में आई थी, अपना घर का काम छोड़कर इस नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आज से ही नहीं सदियों से यहाँ पे इन लोगों का एक प्रयास रहता है। और आप इनकी वेशभूषा से भी समझ सकते हैं कि ये हिमालय की वो साक्षात देवियां हैं। तो अब हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं श्रीमती लीला रावत जी। तो लीला रावत जी, वर्तमान में आप नेगवार वार्ड में यहाँ पे पार्षद रही हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जो नगर पालिका गोपेश्वर है, यहाँ पे आपने महिलाओं की एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे बनाई है। आप मुझे ये बताएं कि महिलाओं को, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे शैक्षिक रूप से हो, समाज में आने की आवश्यकता आखिर क्यों है? पहले तो आपको मेरा नमस्कार। महिलाओं को आगे बढ़ना, महिलाओं का हर क्षेत्र में महिला सबसे आगे हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, इसलिए इनको आगे आने का मौका देना चाहिए। और मैं चमोली जिले की महिलाओं को, बहुत मेहनती है, हमारी महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इनको आगे मंच मिले और इनके अधिकारों की इनकी जानकारी हो और समाज में अपने हक के लिए लड़ सके, इनका कल्याण कर सके। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि महिलाएं अपने हक के लिए आगे आएं और आप उनके हकों के लिए एक प्रयास, एक उनके हकों की लड़ाई आज लड़ रही है, जो कि काबिल तारीफ है। श्रीमती लीला रावत जी, आप हमें बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वर्तमान में अभी तक स्वच्छता के क्या क्या कार्यक्रम आपने अपने वार्ड नेगवार में किए हैं? मैंने अपने नेगवाड़ में जून पर्यावरण दिवस में जो मनाया जाता है, खुद झाड़ू पकड़ के स्वच्छता किया है अपनी समूह के द्वारा। आज जैविक अजैविक कूड़े का भी निर्माण करवाया है और जनता को बताया गीला और सूखा कीड़ा कैसे डालना चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण शुद्ध रहे और सुरक्षित रहे और हम सब कोरोना की महामारी से बच सके और स्वच्छ रह सके हमारा परिवार और हमारा नगर क्षेत्र भी इसमें। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप एक स्वयं सेविका हैं, इसीलिए हमने पहले भी आपको बताया था दर्शकों को कि जिस तरीके से आप अकेले झाड़ू लेकर, हम देखते हैं कि किस तरीके से एक स्वच्छता का वातावरण, आज एक इस अच्छा परिवेश आपने यहाँ पे बनाया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सम्मान की बात है। तो श्रीमती लीला रावत जी, आप हमें बताइए कि वर्तमान समय में किस तरह के कार्य आप नेगवार वार्ड में महिलाओं के लिए कर रही हैं? वर्तमान समय में हमारा एक कुबेर फेडरेशन है, जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। मैंने अपने नेगवाड़ में अपनी
नेगवार महिलाओं को मैंने कालीन की ट्रेनिंग दी, नमदा ट्रेनिंग दी, सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग भी दी मैंने। और उसके बाद हम एक चाहते हैं कि एक हम डोंगा कटोरी बनाने वाली एक फैक्ट्री लगाए, जिससे सभी महिलाओं को रोजगार मिले। जिन महिलाओं को आवश्यकता अपना परिवार को मजबूत आर्थिक स्थिति बनाने चाहते हैं, उसमें उनका भागीदारी करे और उनको रोजगार भी मिले। ये चाहते विकास हो सके हमारे चमोली में आपने अभी तक गोपेश्वर में किन किन प्रकरणों पे और क्या क्या समाज सेवा के ऐसे कार्य किए हैं? पहले तो वृद्धाश्रम में जो पीआरडी की महिला द्वारा अत्याचार किया था, उसका निवारण किया हमने, उसको वहाँ से निरस्त करवाया। और उसके बाद बहुत दुख होता है कि वृद्धों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार होता है, और बड़ा अफसोस भी लगता है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देखते, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, बहुत बुरा लगता है। हम तो समय समय पे वहाँ जाते हैं और वहाँ की वहाँ पे फल वितरण करते हैं, उनका दुख देखते हैं। जब भी कभी मिलते हैं तो वो बड़े आशीर्वाद देते हैं कि हम आपके साथ हैं बेटा, आप लोग आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नैगवाड़ में भी कन्या माध्यमिक कन्या पाठशाला का मर्ज किया जा रहा था, बालिका का था वो विद्यालय। और मैं नहीं चाहती थी कि वो बंद हो जाए, क्योंकि वो ऊपर के कुंड से स्कूल से बहुत दूर था, और वहाँ के लिए भी हमने प्रयास किया, तो आज वो मर्ज नहीं हुआ, आज वो विद्यालय वहीं है। उसके बाद नैगवाड़ में प्राथमिक विद्यालय, नैगवाड़ में भी वहाँ पे रेलिंग लगवाई, क्योंकि ऊंची दीवार थी, बच्चे को गिरने का डर था। मैडम हमेशा घबराती थी, मैंने कहा मैडम आप घबराए मत, कि मैं आपके लिए कार्य करूंगी। और मैंने वहाँ पे रेलिंग लगवाई। और वहाँ पे विद्यालय की भी ऐसी स्थिति थी कि बार बार हमने जिला प्रशासन पे अपने विचार दिए, महिलाओं को लेके गई मैं वहाँ की विद्यालय को सुधारा जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और किया, श्री आदर्श अटल विद्यालय गीता स्वामी मंदिर, इस विद्यालय में भी जनता और विद्यालय के बीच में अपवाद चल रहा था। शासन प्रशासन के द्वारा भी जो 15 साल से नहीं हो पाया, केस चल रहा था, उस पर भी मैंने कार्य किया, उसको भी मैंने सुलझाया, जनता को भी समझाया, और विद्यालय का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मेरी बात को समझा और अपनी भूमि दान दी। आज वहाँ का पानी का निकासी वहाँ से और गोपेश्वर में क्षतिग्रस्त होने से भी बच गया वो वहाँ से। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी मैंने वहाँ पे जब कार्य चला था हमेशा सहयोग दिया, और जब भी मैं विद्यालय में कभी बुलाते हैं हमेशा सहयोग करती हूँ, उनके लिए मिठाई विठाई कॉपी होपी लेके भी जाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी काम करती रही और मेरी महिलाओं को हक दिला सकूं अपने द्वारा। जिसको भी कोई भी जो भी सरकार के द्वारा मुझे योजनाएं पता चलती हूँ, मुझे ये नहीं होता है कि ये मेरा वार्ड है, मुझे लगता है सारी जनता मेरी है, और सबको सारी, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई है, आभा कार्ड हो गया, स्वास्थ्य कार्ड हो गया है, गर्भवती को किस तरह से दिया जाता है, आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है किशोरियों को, ये सब की जानकारी मैं हमेशा देती रहती हूँ कि मैं किस तरह से जनता को आगे सचेत कर सकूँ। और धन्य तो बहुत अच्छी बात आपने की। आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे थे कि श्रीमती लीला रावत जी, जो कि यहाँ पे एक समाज सेविका भी हैं, किस तरीके से अपने दर्द को अपने कार्यों के द्वारा व्यक्त करती हैं समाज में। और आज इनकी इनकी आंसू पहुंचने के लिए शासन प्रशासन चुप रहता है। कई बार ये महिलाओं के लिए डर डर की ठोकरें खाती हैं, तमाम तरह के धरने देती हैं, महिलाओं का समूह बना के इस तरह के कार्य यहाँ पे करती हैं। और हमें दुख होता है कि आज भी हमें महिलाओं के लिए जो है अलग से संगठन बनाने पड़ रहे हैं। अपने ही देश में महिलाओं को आगे लाने के कार्य करने पड़ रहा है, तो ये एक दुख का विषय है, और जिसका एक संघर्ष का एक नतीजा आप देख रहे होंगे हमारे खास बातचीत में यहाँ पे श्रीमती लीला रावत जी के शब्दों के द्वारा। तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य आप जनपद में कर रही हैं। और मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्तमान समय में नगर में जो महिलाओं की स्थिति है, इसके सुधार के लिए तो आप कार्य कर ही रही हैं, साथ में आने वाला जो भविष्य है, इसमें आपका आपका आप महिलाओं के विकास को और उनके फ्यूचर को किस तरीके से देखती हैं? मैं तो महिलाओं के विकास के लिए देखती हूँ कि हमेशा आगे की तरफ प्रेरित होते हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल जी, तो इनके लिए जैसे हमारे पीटी उषा जी हैं, और कल्पना चौहान है, बछेंद्री पाल है, हमारे खुद चमोली जिले की गौरा, स्वर्गीय श्री गौरा देवी भी जी हैं, जिन्होंने चिपको आंदोलन का शुरुआत किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे अगर जनता का ऐसी सहयोग में, पहले तो अपने नैगवाड़ जनता का बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे बम्पर वोट से जिताया, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग मुझे ऐसी सेवा का मौका देंगे कि भविष्य में मुझे अगर अध्यक्ष या विधायक बनने का मौका, तो आपकी जनताओं का, आपकी समस्याओं का हमेशा शासन प्रशासन से हल कराऊंगी। और जनता को अपने महिलाओं को मैं इतना आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उनको मंच देना चाहती हूँ, अधिकार देना चाहती हूँ कि वो कभी किसी तरह हिम्मत करे, आगे की तरफ बढ़े। जिंदगी में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन हिम्मत से ही आगे बढ़ा जाता है। कुछ ऐसी लोग होते हैं जिनको ऐसी प्रेरणा होती है, वो शिक्षा देते हैं, उससे आगे बढ़े, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।
बहुत अच्छी बात, आपके हौसले को देखकर लग रहा है कि निश्चित रूप से आप मंजिल के करीब एक दिन जरूर पहुंचेंगी। और जैसा जिस तरह के आपके कार्य बताते हैं कि निश्चित रूप से एक अलग आपने गोपेश्वर में स्वच्छता की। अभी हम आ रहे तो हमने देखा कि यहाँ पे काफी स्वच्छता है। तो स्वच्छता के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं यहाँ पे? स्वच्छता के लिए मैंने यहाँ पे हमने डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले लगा रखा है, जिसमें कि महिला सुबह आती है, सभी के घरों से कूड़ा उठाती हैं और उसका निवारण किया जाता है। और जैविक अजैविक, और हमने यहाँ विद्यालयों में और घरों में भी जैव कूड़ेदान भी वितरण किए हैं कि जनता को समझाए कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। महिलाएं, खासकर महिलाएं होने के नाते घर का वातावरण स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी है, तभी हमारा परिवार और जिला, देश सभी स्वच्छ रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। इन्हीं सब बातों के साथ हम विदाई लेना चाहिए। आपने देखा कि इस तरह के कार्य यदि महिलाएं आगे आती हैं तो निश्चित रूप से वो समाज फलीभूत होता है, विकसित होता है और निश्चित रूप से वो राष्ट्र भी आगे बढ़ता है। और किसी भी राष्ट्र का जो गौरव है वो महिला है। धन्य है लीला रावत और श्रीमती लीला रावत जी की टीम कि इस तरह के